फाइनली नया रिकॉर्ड लग गया। पिछले मंडे से हम तैयारी में हैं। 1 पॉइंट से रह गया था पिछले हफ्ते, बट आज सुबह एक तो रिकॉर्ड लगा और उसके बाद अनिल जी जो और बड़ी रैली आई है वो जबरदस्त रही है। रिकॉर्ड भी लगा, साथ में 19,000 भी पार हो गया, सेंसेक्स पर भी 64,000 पार हो गया। बड़ा दिन निकल गया दीप। सबसे बड़ी बात और सबसे इस आज की तेजी की खास बात ये रही कि आप एक बार टच करने के बाद 9:15 पर जो रिकॉर्ड बनाया उसके बाद फिसले भी और फिसलने के बाद आप एकदम सही लेवल से घूम कर वापस आए। तो जो रिकॉर्ड बनाए वो किसी तरह का कोई गैप छोड़कर बना हो वैसा नहीं है और वो पूरी तरह से अच्छी तेजी के साथ बनता हुआ दिखा, स्क्रीन पर बनता हुआ दिखा। देखिए तेजी स्क्रीन पर हो उसका मजा अलग है, काउंटडाउन जो है वो स्क्रीन से है, बजाय इसके कि गैप से खुलकर आप रिकॉर्ड बना दें। एक जरूरत ये जरूर थी कि गैप से खुलने पर बने, लेकिन उसके बाद का एक्शन जो है वो ज़्यादा काम का है। अब आज मंथली एक्सपायरी भी है, कुछ वजह वहाँ से भी है कि शॉर्ट्स हैं, थोड़ा लोगों को हल्के बाजार में खरीदने का मन भी हुआ है। पिछले 2 सेशन से ये हुआ है। आज भले थोड़े हेवी मार्केट हो, लेकिन हम बात कर भी रहे थे कि अगर यही कोई और दिन होता तो मुश्किल होती, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है इसलिए थोड़े हेवी बाजार पे शॉर्ट्स पकड़कर लोग उसको खींच कर कटवा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब छोटे मोटे टेक्निकल फैक्टर्स, डे टू डे फैक्टर्स बाजार के लिए चलते रहेंगे, लेकिन आज इन छोटे फैक्टर्स के बजाय बड़े फैक्टर्स पर फोकस करने का दिन है। इतिहास में अगर पहली बार हम 19,000 के लेवल पर पहुंचे तो ये कुछ कहानी कहता है हिंदुस्तान की। इतिहास में 64,000 का लेवल अगर हमने पहली बार देखा, और दीपी इस 64,000 के लेवल से मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग याद आती है जो मैं बताना चाहता हूँ। और ये बात कई सालों पुरानी, कई सालों से मेरा मतलब है कि कम से कम भी नहीं तो भी शायद इस बात को 20 साल हुए होंगे। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो आपको 64,000 का सेंसेक्स दिख रहा है, तब सेंसेक्स इसका 10% हुआ करता था, 6,400। और एक बड़े लीडिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बीएससी की रोटुंडा बिल्डिंग में, जहाँ पहले बीएससी की रिंग हुआ करती थी, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी, और उस मीटिंग में मैं भी गया हुआ था। और उस मीटिंग में ये बात कही गई थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा। लाइफ हाई के आसपास है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम अब म्यूचुअल फंड में इस वक्त पैसा लेना बंद कर रहे हैं। 20 साल पहले की बात है। अब ये समय मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आराम से 15-20 साल हुए होंगे, 15 साल होंगे, 20 साल ना होंगे, 15 साल हुए होंगे, शायद 2005 के बाद का समय होना चाहिए अगर मुझे सही से याद है। ठीक है, 2005 के बाद का कोई समय है। और ये बहुत बड़े लीडिंग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना माना जाता था, मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उनके हेड मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तब उन्होंने मुझे बोला भी कि अनिल मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर रहा हूँ। जीरो कर रहे हैं? हाँ, कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई मार्केट में और बहुत ज़्यादा ये नो डाउट उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे भी होते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन सोचिए एक वो ज़माना हुआ करता था जहां आपको 6,400 के सेंसेक्स पे डर लगता था, आज आप 64,000 के सेंसेक्स पे डर नहीं, कॉन्फिडेंस है। एब्सोल्युटली सर। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात का कि ये बबल नहीं है, ये हवा में गुब्बारे में हवा भरी हुई तेजी नहीं है, ये सॉलिड तेजी है। इस तेजी के पीछे आपके अपने कारण है, आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी कंपनियों की ग्रोथ है, आपकी अपनी इकोनॉमी की मजबूती है, जिनके दम पर आप यहाँ पहुंचे। सो ये हर बार आज तक ये होता है कि हर बार तेजी के पीछे ये देखा जाता है कि जोकी कौन है, कौन शेयर चला रहा है, किसने किस शेयर पे हाथ रख दिया या किस ग्रुप ने हाथ रख दिया तो ये शेयर भागेंगे। इस बार क्या कोई ये बात करता है कि ये ऑपरेटर है या ये ग्रुप है या ये कुछ लोग हैं जो मिलकर मार्केट को चला रहे हैं। इस तेजी की सबसे बड़ी खास बात है कि अगर कोई चला रहा है तो सिर्फ एक हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की तीसरी महाशक्ति वो मिलकर चला रहे हैं। उनका साथ देने के लिए डेफिनेटली एफआईज हैं, दूसरे बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी अपनी वैल्यू है, अपनी जगह है, हर एक की मार्केट में पैसे की अपनी वैल्यू है। लेकिन पहली बार आप देखिए कि मार्केट की तेजी में आप इस बात की इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, बबल बन गया है, एक्सेसिव हो गया है, ऑपरेटर्स हैं, कचरा शेयर चल रहे हैं, बिना किसी दम के चल रहे हैं, सिर्फ ग्लोबल चल रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। इन सब चीजों से हटकर एक क्वालिटी वाली लाइफ हाई बनी है जो आपको कंफर्ट देती है, कॉन्फिडेंस देती है और आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। या हमने जो कल, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, कुछ साल पहले जो हमने मार्केट में डिसीजन लिए हैं पैसा लगाने के, इकोनॉमी की ग्रोथ पर भरोसा किया है, कंपनियों की कमाई पर भरोसा किया, वो सही है। हाँ, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ स्टॉक्स बड़े तेजी से भागे हैं, कुछ सेक्टर्स जरूर से ज़्यादा महंगे हो रहे हैं।
वैल्यूएशन कम या ज़्यादा होना एक समस्या है और कंपनियों का कमाई नहीं करना दूसरी समस्या है। सो इस वक्त एक समस्या कमाई की नहीं है और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लाइफ टाइम हाई पर जब आज हम बाजार में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के आईपीओ आए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां मार्केट में उतरे, तो जो बढ़ता हुआ पैसा बाजार में आ रहा है उसे इन्वेस्ट करने के लिए भी जगह चाहिए। क्योंकि अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो और निवेश करने के लिए कंपनियां आपके हाथ में हो थोड़ी, तो फिर वो वैल्यूएशन अनाप शनाप आपको 70-80 के पी मल्टीपल पर भी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहता है, जो बाजार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर निवेश करने का मौका मिले वो ज़्यादा बेहतर है। तो जितना मार्केट डीप हो, लिक्विड हो, जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट्स, सरकारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां बाजार में उतरे, यहाँ से पैसा उठाए और उसके बाद लिस्ट हो, वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा। तो जितना मार्केट बड़ा होगा उतना मार्केट के लिए अच्छा, उतना लोगों के लिए अच्छा है। बट ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि मैंने आज 53 साल की उम्र में 23 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, लगभग 30 साल हो गए मुझे। मैंने क्वालिटी के लिहाज से तेजी का ऐसा समय कभी नहीं देखा जहाँ पर मैं कहूँ सबसे अब तक की मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट क्वालिटी के लिहाज की ये तेजी है जो आप लाइफ हाई पर पहुँचे। मैंने बहुत सारे लाइफ हाई देखे हैं, बहुत सारे तेजी के मार्केट, मंदी के मार्केट, हर्षद मेहता की मंदी से लेकर अब तक के सारे देखे हैं, ऊपर नीचे के। आज अतुल सूरी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये नहीं कि आपने कितनी तेजी देखी, आपने मंदी कितनी देखी। हमने 2008 का उस समय भी जिया है ना। तो 2020 भी देखा है, 2020 भी देखा है। 2020 तो चलो खैर ज़्यादातर लोगों ने सबने देखा है, लेकिन 2008 और उसके बाद 1993, 2000 ये सारी चीज़ें देखने वाले लोग शायद कम मिले। लेकिन उन सब के मुकाबले में आज हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम दुनिया की तरफ नहीं देखते, दुनिया हमारी तरफ देखती है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो इसलिए पूरे देश भर के सारे हमारे इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड्स से जुड़े हुए सारे लोग हैं, उनको ब्रोकिंग से, पीएमएस से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सारे लोगों को, एक्सचेंज, रेगुलेटर्स, इन सब के लिए आज बहुत बड़ा बधाई का दिन है कि आप सबके प्रयास हैं। और सारे उन सब से के साथ साथ उन सारी देश की कंपनियों को, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रीज को जो देश की इस प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और उसकी वजह से आज जो है आपके सामने। और साथ साथ में धन्यवाद पूरी दुनिया का भी, जिनके मार्केट भी थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं, जिनसे हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम गिरेंगे नहीं। मतलब सोचिए सर, 6 दिन की सुस्ती में हम वहीं टिके रहे ऑलमोस्ट, थोड़ा ऊपर। एक दिन ग्लोबल बाजार ठीक हुआ और देखिए हमारा ये बाजार की ताकत है। इसलिए सुबह हम ये बात कर रहे थे कि मजबूत बाजार का सिस्टम ही यही है कि आप जब गिरने के लिए समय लगाते हैं और बढ़ने के लिए टाइम नहीं लगाते। और कमजोर बाजार में ये होता है कि आप धीरे धीरे करके 200 पॉइंट बढ़ते हैं लेकिन घटने में एक ही दिन में निकल जाता है, वो कमजोर बाजार होता है। ये मजबूत बाजार है जहाँ गिरने में आपने बहुत समय लगाया लेकिन बढ़ने में समय नहीं लगाया। तो ये बाजार की इनहेरेंट ताकत है। अब हाँ, इस एक साथ इतनी बड़ी तेजी में, ज़्यादा तेजी में कहीं कहीं थोड़े थोड़े एक्सेसेस होंगे, वो समय समय पे मतलब निकलते जाएंगे, होते जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। बट ओवरऑल पहली बार मैं आपको कह सकता हूं कि लोग ये सोचें कि हाँ हम 19,000 पहुंचे या 64,000 पहुंचे तो टच एंड गो नहीं है ना, सस्टेन करने के लिए पहुंचे, ये छूने के लिए नहीं पहुंचे कि ये खाली माउंट एवरेस्ट से टच किया वापस गए, यहाँ घर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे प्लॉट खरीद के घर बनाने जैसे लेवल है ना, कि यहाँ भी अभी भी यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, जितना ऊपर आप खरीदेंगे उतना आपका समय लंबा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। एक ही फॉर्मूला है, अगर आप हायर लेवल पे ले रहे हैं तो टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए, लोअर लेवल पर ले रहे हैं तो कम समय का भी व्यू रखेंगे तो चलेगा। सो आप लाइफ हाई पर हैं, जाहिर सी बात है लाइफ हाई पर आपका थोड़ा सा व्यू लंबा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो है जो आप अच्छे से जानते पहचानते हैं। आज एंजॉय करने का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, करिए, बिल्कुल शुरुआत करिए सेलिब्रेशन। एब्सोल्युटली सेलिब्रेशन